हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पोस्ट टेस्टिंग मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, so let's start. There are some methods to measure the advertising post method. There are some post testing methods of measuring advertising effectiveness. Okay, post testing methods. These methods evaluate the effectiveness of advertisement after advertisement has actually been launched in the total market area. यानी कि ऐड हो चुकी है, ऐड लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्री टेस्टिंग मेथड डिस्कस करे थे, जहां हमने ऐड को लॉन्च करने से पहले कुछ उसकी प्री टेस्टिंग कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट टेस्टिंग की, यानी कि जो ऐड है वो फुली लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद आप कुछ मेथड यूज़ कर रहे हो और उसकी जो भी इफेक्टिवनेस है उसको मेज़र कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट है स्टूडेंट, वो क्या है? रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, इन दिस टेस्ट सिलेक्टेड पर्सन्स आर शोन इन द एडवर्टीजमेंट एंड आस्क्ड इफ दे हैड प्रीवियसली सीन और रीड एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इफ दे आंसर इन एफर्मेशन, इट इज कंसिडर्ड दैट द एडवर्टीजमेंट इज इफेक्टिव। दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रीडर्स फॉर पर रुपी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। ओके, तो एक तरीके से क्या है, रिकॉग्निशन टेस्ट है, जहां हम लोगों को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं कि भाई आप इस ऐड के बारे में या इसके कुछ भी फीचर्स के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, रिकॉग्नाइज, कि भाई वो कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं उस ऐड को जो उन्होंने प्रीवियसली सीन करी है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम बहुत सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताई गई है। तो इस टेस्ट को हम रिकॉग्निशन टेस्ट बोलते हैं। ओके, सेकेंड वन यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, सिलेक्टेड पर्सन्स आर शोन इन द एडवर्टीजमेंट एंड आस्क्ड, यानी कि आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई उन्होंने जो प्रीवियसली ऐड देखी थी कितना उन्हें रिमेंबर है, कितना उन्हें उसके बारे में याद है। यानी कि एक तरीके से रिकॉग्नाइज करवा रहे हो उनसे आप, और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो। तो इस टेस्ट को हम रिकॉग्निशन टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट, ठीक है, रिकॉल टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स रिस्पोंडेंट टू आंसर एज टू व्हाट दे हैव रीड, सीन और हेयर्ड विदाउट अलाउइंग देम टू लुक at or listen to the advertisement while they are answering. Recalling is more demanding than recognizing as a test of memory. ठीक है, तो रिकॉल टेस्ट में भी आप क्या कर रहे हो, रिकॉलिंग करवा रहे हो विदाउट गिविंग एनी क्लू। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व रिस्पोंडेंट टू आंसर एज टू वट दे हैव रीड, उन्होंने जो भी रीड किया, जो भी सीन किया और जो भी सुना, विदाउट अलाउइंग देम टू लुक एट और लिसन टू एडवर्टीजमेंट वाइल दे आर आंसरिंग। ओके, तो इस टेस्ट को हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं, जो कि क्या है, मेथड है पोस्ट टेस्टिंग मेथड का। थर्ड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन टेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा, आपके पास कंटेंट भी रेडी हो जाए। रिकॉल टेस्ट, it involves respondent to answer as to what they have need
as to what they have need, read, heard, seen, without allowing them to look at or listen advertisement while they are आंसरिंग। ठीक है, थर्ड हम बात कर रहे हैं किसकी, एसोसिएशन टेस्ट की। एसोसिएशन टेस्ट In this test, any clue, idea, slogan or phrase from the advertisement is provided. ठीक है, any clue, idea, slogan provided, आप provide करवा रहे हो to the respondent and he is asked to associate it with the brand name. Provided respondent and ask about brand name। पहले क्या करा आपने, एसोसिएशन टेस्ट में कोई भी आइडिया, क्लू, स्लोगन अपनी एड से रिलेटेड उन्हें प्रोवाइड करवाया और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, उससे उस ब्रांड के बारे में पूछ रहे हो। तो इस टेस्ट को हम एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। इफ़ ही करेक्टली रिलेट टू द फ्राज देन द एडवर्टीजमेंट इज इवेल्युएटिव इफेक्टिव। ठीक है, फोर्थ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल रिजल्ट टेस्ट। सेल रिजल्ट टेस्ट की। सेल रिजल्ट टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, इन दिस टेस्ट पास्ट सेल्स बिफोर द एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स आफ्टर द एडवर्टीजमेंट आर रिकॉर्डेड। पास्ट सेल्स एंड सेल आफ्टर एडवर्टीजमेंट recorded. Okay, if after advertisement sales have registered good increase to justify advertisement. Okay, अगर आफ्टर एडवर्टीजमेंट सेल हमारी अच्छी हुई है देन वी विल मीजर एज अ इज मोस्ट इफेक्टिव। तो उसको हम इफेक्टिव वे में क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसको सेल रिजल्ट टेस्ट बोलते हैं। यानी कि सेल के जरिए भी हम ये अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकते हैं। अगर सेल एडवर्टीजमेंट के बाद हमारी सेल बढ़ रही है तो इट मीन्स कि हमारी क्या है, ऐड क्या है, इफेक्टिव रही, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। उसके बाद क्या है, इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट इंक्वायरी टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, इन दिस टेस्ट एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंक्वायरीज जनरेटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इंक्वायरीज जनरेटेड in response of advertisement. Okay, in such advertisements generally telephone number of advertiser is given. After advertisement has been launched, number of inquiries received on the phone. ठीक है, तो फ़ोन पे जितनी भी इंक्वायरीज आ रही हैं उनके बेसिस पे भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं। तो इसको इंक्वायरी टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई भी ऐड लॉन्च किया, उसके बाद जो भी टेलीफोन नंबर दिया है उस पर कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, इसके बेसिस पे भी आप अपनी ऐड को इवेल्युएट कर सकते हो, उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्प्लिट रन टेस्ट, 6 नंबर पे है स्प्लिट रन टेस्ट। स्प्लिट रन टेस्ट में हम बात कर रहे हैं, अ स्प्लिट रन टेस्ट इज टेक्निक दैट मेक पॉसिबल टेस्टिंग ऑफ 2 और मोर एडवर्टीजमेंट इन द सेम पोजीशन।
Publication and issue with the guarantee of each advertisements reaching a comparable group of readers. The readers are encouraged to reply the inquiries to key on the given address. ओके, तो इसको हम स्प्लिट रन टेस्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अ स्प्लिट रन टेस्ट इज टेक्निक टू मेक पॉसिबल टेस्टिंग ऑफ 2 और मोर एडवर्टीजमेंट। possible test of 2 or more advertisement. In the same position publication, same position and publication, issue with a guarantee of each advertisement. तो इस टेस्ट को हम स्प्लिट रन टेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है पोर्टफोलियो टेस्ट। और लास्ट जो हमारा टेस्ट है वो है पोर्टफोलियो टेस्ट। इन दिस मेथड पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस एडवर्टीजमेंट कॉपीज इज मेड। ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस एडवर्टीजमेंट कॉपीज is made. One of the advertisement copy is actual while other advertisement copy are dummy. Okay, the respondent is asked to identify the actual advertisement copy. यानी कि एक तो आप एक्चुअल बनाओगे और दूसरी डमी बनाओगे, और फिर आप रिस्पोंडेंट से ये कह रहे हो कि आप ये रिकॉग्नाइज करें, ये फाइंड आउट करें कि कौन सी क्या है रियल है। ठीक है, इन दोनों में। तो इस तरीके के टेस्ट को हम पोर्टफोलियो टेस्ट बोल रहे हैं। द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल एडवर्टीजमेंट कॉपी फ्रॉम द गिवन पोर्टफोलियो। इफ मोर रिस्पोंडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल एडवर्टीजमेंट कॉपी देन एडवर्टीजमेंट इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव। तो उसको हम क्या करें, इफेक्टिव बोल रहे हैं। तो ये थे पोस्ट टेस्टिंग मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। थैंक यू वेरी मच।